नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त होली से पहले जारी करने का ऐलान किया है। जिन महिलाओं का eKYC और बैंक खाता अपडेट है उन्हें सीधे 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस राशि से महिलाओं को घर के खर्च और अपनी जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना है कि eKYC कराने का काम अब और तेज कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना आधार लिंक या सत्यापन नहीं कराया है तो तुरंत नजदीकी जनसेवा केंद्र जाकर इसे पूरा करें। समय पर eKYC कराने से आपके परिवार का राशन नहीं रुकेगा और आपको हर महीने अनाज मिलता रहेगा। झारखंड के अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने घर बनाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए जियो टैगिंग का काम बढ़ा दिया है। अगर आपकी पहली या दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिली है तो तुरंत अपने पंचायत सचिव से मिलकर भौतिक सत्यापन करवा लें। वेरिफिकेशन पूरा होते ही सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगर आपके घर में स्कूल जाने वाली बेटियां हैं तो आप उनके स्कूल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मजबूती देना है ताकि उनके उज्जवल भविष्य का सपना पूरा हो सके। झारखंड के युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने रांची जोन सहित झारखंड क्षेत्र के लिए लेवल 1 यानी ग्रुप डी की 1,234 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास या ITI डिग्री वाले उम्मीदवार इसके लिए 2 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का यह एक बेहतरीन अवसर है। झारखंड के निवासियों के लिए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब ऑनलाइन स्लॉट की संख्या बढ़ा दी गई है जिससे आवेदक वेबसाइट के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी, दलालों से छुटकारा मिलेगा और आपका दस्तावेजी काम भी बिना किसी देरी के जल्दी पूरा हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल में अब मरीजों को बेहतर और आधुनिक इलाज मिलेगा। अस्पताल के हृदय रोग और न्यूरो विभाग में नई मशीनें लगाई गई हैं और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि वेटिंग कम हो सके। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब मरीजों को मुफ्त और पारदर्शी इलाज सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। झारखंड में मतदाता सूची में सुधार और नए नाम जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। सभी नागरिक अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल या अपने पंचायत कार्यालय जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो तुरंत पंजीकरण कराएं ताकि आपको वोट डालने का अधिकार मिल सके। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र जरूर अपडेट रखें। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 6,450 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष
2025 से 26 के अधूरे विकास कार्यों को तेजी से पूरा करना और जरूरी सरकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराना है। इस राशि से राज्य के प्रमुख विभागों को अपनी विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। पुलिस ने लोगों से सड़क पर वाहन सावधानी से चलाने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। झारखंड सरकार द्वारा युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को नशा छोड़कर एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ इस मुहिम से समाज में अपराधों में कमी आएगी और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। झारखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है। सभी पात्र बुजुर्ग अपने पंचायत कार्यालय जाकर अपना नाम जरूर चेक करवा ले। सही जानकारी अपडेट होने से आपकी मासिक पेंशन बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक खाते में समय पर आती रहेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है। झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक खास समझौता हुआ है, जिसका सीधा फायदा राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। अगर आपका वेतन या पेंशन खाता इस बैंक में है तो आपको व्यक्तिगत दुर्घटना और हवाई दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस समझौते से खाता धारकों को अब और भी अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। झारखंड के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि छात्रवृत्ति आवेदन करने की अंतिम तिथि मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपना आय, जाति या बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, वे जल्द से जल्द इन्हें तैयार कर ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन कर दें, ताकि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। झारखंड के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर के 349 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी योग्यता चेक कर सकते हैं और आज ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। करियर बनाने का यह एक बेहतरीन अवसर है। झारखंड बजट 2026 के तहत राज्य के हर जिले में सुरक्षित गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बाहर से आकर पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इससे उनके रहने का खर्च कम होगा और पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल मिलेगा। अब बेटियां बिना किसी आर्थिक चिंता के उच्च शिक्षा पूरी कर सकेंगी। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले राशन और पोषण आहार की कड़ी जांच की जा रही है। सभी लाभार्थी महिलाएं समय पर अपने नजदीकी केंद्र जाकर पौष्टिक राशन प्राप्त करें। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना और राज्य से कुपोषण को पूरी तरह खत्म करना है। झारखंड के विभिन्न प्रखंडों में किसानों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं। किसान भाई अपने जरूरी दस्तावेज लेकर इन शिविरों में पहुंचे और कार्ड बनवाएं।
इससे आपको खेती बाड़ी के लिए बहुत कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा, जिससे खाद बीज का खर्च उठाना आसान होगा और आपको ऊंचे ब्याज वाले साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। झारखंड के सभी 24 जिलों में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मुफ्त स्किल ट्रेनिंग यानी कौशल प्रशिक्षण शुरू की गई है। बेरोजगार युवा अपने नजदीकी ब्लॉक केंद्र पर जाकर आईटी और हॉस्पिटैलिटी जैसे कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस मुफ्त ट्रेनिंग से युवाओं को हुनरमंद बनने और प्राइवेट कंपनियों में अच्छी नौकरी पाने में बहुत आसानी होगी। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी पात्र परिवारों से अपना आयुष्मान कार्ड जल्द बनाने की अपील की है। इसके लिए आप अपने नजदीकी सरकारी कैंप या प्रज्ञा केंद्र जाकर कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड की मदद से सूचीबद्ध अस्पतालों में आपको मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाला भारी आर्थिक बोझ कम होगा। झारखंड के सारांडा जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। तेलंगाना में बड़ी सफलता के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों का पूरा ध्यान झारखंड पर है, क्योंकि इसे नक्सलियों का मुख्य केंद्र माना जा रहा है। सरकार और सुरक्षा बल एक खास रणनीति के तहत इस इलाके से उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है। झारखंड के किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप का वितरण किया जा रहा है, जिससे खेती की सिंचाई अब और भी सस्ती होगी। इस योजना में किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का केवल 10% हिस्सा ही देना होता है। इससे डीजल और बिजली का भारी भरकम खर्च पूरी तरह खत्म हो जाएगा और किसान कभी भी आसानी से खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों में सरकारी सिलाई केंद्रों के माध्यम से बेरोजगार महिलाओं को मुफ्त में स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रशिक्षण के बाद महिलाएं सिलाई और कढ़ाई का काम सीखकर खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आय के नए साधन उपलब्ध कराना है। झारखंड के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बड़ी राहत दी है। अब उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 15 लाख रुपए तक का कर्ज बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलेगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसों की कमी के कारण न रुके। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अब शुद्ध पेयजल की सप्लाई बेहतर करने के लिए पाइपलाइन मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। अगर आपके क्षेत्र में पाइपलाइन खराब है तो अब आप इसकी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस पहल से हर घर तक नियमित और साफ पानी पहुंचेगा, जिससे गंदे पानी से होने वाली बीमारियों में भारी कमी आएगी।